प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही है अमरीकी इलेक्शंस के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खुसूसी मेहमान जनाब हुसैन हक्कानी साहब, मारूफ मुसन्निफ़ हैं, तज्ज़ियाकार हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर रह चुके हैं। हक्कानी साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तानी वोटर्स का झुकाव किस तरफ है। आपने खैर ये तो बता दिया कि मुसलमान वोटर्स की इतनी हैसियत नहीं, न इतना पैसा है, न इतनी तादाद है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान से क्योंकि चीज़ों को देख रहे हैं और हमने देखा कि पाकिस्तान की बाज़ जो तंजीमों ने, किसी ने एक आध ने ट्रंप की हिमायत में ऐलान कर दिया, एक फिर बाद में हमने देखा कि कैमला हैरिस की हिमायत में भी किया गया। तो क्या हालात हैं पाकिस्तानी वोटर्स के? पाकिस्तानी वोटर्स मुसलमान वोटरों का भी एक छोटा सा सबसेट है, तो इसलिए उनकी तादाद और भी कम है अमेरिकी इंतखाबी माहौल के अंदर। और बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान की सूरत हाल की बुनियाद के ऊपर फैसला कर रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की हिमायत करेंगे, तो उनके हामी जो बानी पीटीआई के हामी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं बड़ी तादाद में पाकिस्तानी। लेकिन बहसी कोई एक भी रियासत ऐसी नहीं है जिसमें इंतखाब का फैसला पाकिस्तानी वोटरों के वोट की वजह से होगा। ट्रेडिशनली रिवायती तौर पर पाकिस्तानियों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी इमिग्रेंट्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं इमिग्रेशन ख़त्म कर दूंगा। इसका मतलब है अगर किसी के वालिदैन को अभी आना है अमेरिका, उनके बच्चों को आना है, उनके रिश्तेदारों को आना है, उनके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। अगर पाकिस्तानी अमेरिकन अमरीकी नुक्ता नज़र से सोचें तो उनके लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप का मुंतखब होना मुश्किलात का बायस बनेगा। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से सोच रहे हैं, इसलिए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के हामी कामला हैरिस का साथ दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी डोनाल्ड ट्रंप का। अच्छा, ये बड़ा आपने दिलचस्प नुक्ता उठाया कि पाकिस्तानियों की एक तादाद जो है जो कि पीटीआई से मुंसलिक हो। और हमें पता है कि जी बैरून मुल्क खुसूसन जो मगरब में पाकिस्तानी बसे हुए हैं, यूरोप हो, अमरीका हो, ज़्यादातर बड़ा पीटीआई का वोट बैंक वहाँ पे बड़ा है, हिमायतियों की तादाद बहुत बड़ी है। तो ये तासुर क्यों है कि जी ट्रंप जो है वो इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होंगे? किस हद तक ऑब्जेक्टिव है ये तासुर? तासुर तो बुनियादी तौर पे बड़ा गलत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक कभी अपनी ज़ात के अलावा किसी और के हवाले से नहीं सोचा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान मिले थे, उसके बाद एक दफ़ा कभी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि मैं उससे पाकिस्तान के उस लीडर से मिला था जिसको हुकूमत से हटाया गया है और वो मेरा दोस्त बन गया था। वो हर एक के बारे में यही कहते हैं, किम जोंग उन के बारे में कहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया में जाके किम जोंग उन की हिमायत शुरू कर देगा। वो पुतिन की तारीफ करते हैं, वो चीन के सदर की तारीफ कर देते हैं, तो वो मुख्तलिफ लोगों की तारीफ करते रहते हैं और उनका ख्याल ये है कि उनकी तारीफ की वजह से वो अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अगर अमेरिका का कोई मफाद नहीं होगा तो फिर, और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा डॉलर और सेंट्स में सोचते हैं, इकोनॉमी के हवाले से सोचते हैं, उनके नरेंद्र मोदी से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो पाकिस्तान के मामलात में किस वजह से दिलचस्पी लेंगे। अच्छा, एक और मुझे पाकिस्तान में जी बाद लोगों को कहना है कि जी जो एडवाइजर्स हैं, कैमला हैरिस के भी कुछ पाकिस्तानी एडवाइजर्स हैं जो कि पीटीआई कैंप से उनका ताल्लुक है, और यही बात जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो पाकिस्तानी कुछ उनके मुशीर हैं या जो उनके साथी हैं, ये कोई मतलब बनती है, कोई बात समझ में आती है? ये देखें, एक तो इनमें से कोई मुशीर ऐसा नहीं है जो किसी बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर अभी फाइज होने वाला। हाँ। मतलब कोई नाम मैंने नहीं देखा कि उस फहरिस्त में हो कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन जाएगा, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगा, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगा। इंडियन अमेरिकन बहुत सारे हैं जो ऐसे मनासिब के उम्मीदवार हैं, तो वो मरहला अभी पाकिस्तानियों का आया नहीं। हमारी कम्युनिटी प्राइमरीली डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, इंजीनियर्स की कम्युनिटी है, कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं। और अमेरिका में या तो आप मुंतखब होके आएँ या फिर आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट समझे जाएं। तो डॉक्टर तो मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट समझा जाएगा, उसकी राय खारजा पॉलिसी पर लेने का कम इम्कान है। जो थिंक टैंक्स हैं खारजा पॉलिसी के, उसमें मेडिकल डॉक्टर नहीं होते। तो इस वजह से ये सारी की सारी गुफ्तगू खुद हमारी अपने अंदरूनी गुफ्तगू है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की, पाकिस्तान कम्युनिटी से गुफ्तगू है और पाकिस्तानियों से गुफ्तगू है। ये समझाइए कि ये जो बासठ कांग्रेस के खत लिखा और वो डेमोक्रेट्स हैं कि जी मतलब इमरान खान के हवाले से, उसको किस फिर उसमें रखेंगे आप खाने में?
देखें और उससे पहले भी देखें फिर अगर हम देखते हैं कांग्रेस ने एक करारदाद पास की भी है, और वो तो मतलब है। ये इंसानी हकूक की बात होती है। अगर आप देखें तो ये ऐसे खतूत नवाज शरीफ के लिए भी लिखे गए, ऐसे खतूत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब के लिए भी लिखे गए। अमेरिका में कोई भी और फिर अगर आपके कंस्टिट्यूएंट्स हों जो आपके हल्के में वोट देते हैं, वो आपके पास आए और आप कहें जी आपसे कहें कि फलाने मुल्क में जुल्म हो रहा है और लोगों को बंद किया जा रहा है और हमारा लीडर था वो गिरफ्तार हुआ है, तो वो इस तरह का खत लिख देते हैं। खारजा पॉलिसी पर उसका क्या असर होता है, ये एक अलग सवाल है। और खारजा पॉलिसी सदर बनाता है, दफ्तर खारजा बनाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाता है, और वो अमेरिका के मफादात को देखते हुए खारजा पॉलिसी बनाते हैं, कांग्रेसमैनों की चिट्ठियों पर नहीं बनाते। तो इस तरह के जो कांग्रेसमैन एक काम कर खतूत, सकते हैं, जी कांग्रेसमैन एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि वो कानून साजी कर सकते हैं, वो पाबंदियां लगा सकते हैं, वो इमदाद बंद कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी इमदाद नहीं मिल रही जिसे बंद किया जा सके, और अभी तक किसी ने कोई ऐसी कानून साजी करने की बात नहीं की जिसके नतीजे में पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं। अच्छा बताइए, फिर ये जो इस तरह के जो खतूत हैं या करारदाद अगर पास होती तो वो पाकिस्तान की हुकूमत पर किसी किस्म का दबाव डालती है या नहीं डालती कि इस बिजनेस एज देखिए, यूजुअल? मॉरल दबाव होता है, अखलाकी दबाव होता है, और अखलाकी दबाव ऐसे ही है जैसे मुख्तलिफ मुल्कों के अखबारात में अगर इदारियाँ हैं तो वो भी एक अखलाकी दबाव होता है। लेकिन अगर कोई हुकूमत अखलाकी दबाव को नज़रअंदाज करना चाहे तो नज़रअंदाज करती है। मैं कई दफ़ा लोगों को ये समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि सदर जिमी कार्टर ने ख़त लिखा, उस वक्त अमेरिका और बरतानिया और चीन और रूस सबके सरबराहान ममलकत ने खत भुट्टो के लिखा लिए। कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी ना दी जाए, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने वो सब नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा मुझे अखलाकी दबाव की परवाह नहीं है, और उन्होंने फांसी दे दी। तो ये और उसको दुनिया भर में उसकी मजम्मत भी हुई। लेकिन ये जो फैसले होते हैं ये पावर बेस्ड फैसले होते हैं, और इसके अंदर हुकूमतों को देखना होता है अखलाकी दबाव के साथ साथ अगर माशी और अस्करी दबाव भी हो तो तब तो हुकूमतें बहुत जल्दी मौक़िफ़ बदलती हैं। मसलन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी के मामले में अमेरिका का दबाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये, पाकिस्तान को बहुत बड़ी इमदाद मिल रही थी अमेरिका से जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, और जब उनको ये लगा कि ये इमदाद अचानक बंद हो जाएगी तो माशी जो मेरी पॉलिसी है वो ख़राब होने लगेगी, तो फिर उन्होंने बातचीत की और मुज़ाकरात किए। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक़ानी साहब, आपने बड़ा मुफस्सिल अंदाज में हमें अमरीकी सियासत के मुताल्लिक़ और इलेक्शन के हवाले से समझाया। नाज़रीन यहाँ पे वक्फ़ा लेते हैं, वक्त दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी की। हमारे साथ रहिएगा।